हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज की तारीख है 10 तो 10 जनवरी हो गई है। जागो मोहन प्यारे, सुबह भी हो गई है और 10 जनवरी भी हो गई है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आपने उस 1 तारीख को लिया था उसको भी पूरा करने की अब जो समय है वो आ गया है। उसके लिए भी लग जाइए और करंट अफेयर्स की करते हैं शुरुआत। इसी के साथ में आपके कमिटमेंट्स जो ईयरली हैं उनको पूरा करने के लिए आइए जी। तो 10 मिनट में 10 खबरें देखते हैं आज। पूरे करंट जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच, वंडरफुल आंसर्स आप सबके। प्राउड ऑफ यू यार। धीमे धीमे आप और लोग आंसर करना धीमे धीमे लोगों ने शुरू कर दिया। पहले 100 करते थे, अब 250, 300, 400, 500 लोग आंसर करते हैं। गुड। बट एक दिन में 10,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं। मैं चाहता हूं धीमे धीमे प्लीज कोशिश करिए आप सब लोग आंसर करिए, ठीक है। आओ शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज आती है, माउंट ईबू वोल्केनो जो है वो इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। यानी ये एक एक्टिव वोल्केनो है, माउंट ईबू वोल्केनो। सिंपल सवाल एग्जाम में क्या आएगा, हाल ही में इंडोनेशिया में एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, माउंट ईबू। अब देखिए, वोल्केनो जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वोल्केनो होते हैं? एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो और एक होता है डेड वोल्केनो। देखिए, अब आप सबको ये तो पता है, लेकिन पता है कोई ये एग्जैक्टली नहीं जानता कि एक्टिव किसको कहते हैं, डोरमेंट किसको कहते हैं और डेड किसको कहते हैं। सुनिएगा, एक्टिव का अर्थ होता है कि ऐसा वोल्केनो जो कि नोन हिस्ट्री में कभी ना कभी इरप्ट हुआ हो। फिर से, एक्टिव वोल्केनो का अर्थ होता है एक ऐसा वोल्केनो जो जितना इतिहास की जितनी हमको जानकारी है, चाहे वो 100 साल हो, 500 साल हो, चाहे वो 1000 साल हो, जितना हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, उस डॉक्यूमेंटेड इतिहास में यानी इंडस वैली के समय से लेकर अभी तक अगर कहीं पर भी हमें उसकी 100% नॉलेज है कि ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो ऐसे वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो एक्टिव का मतलब ये नहीं होता जो इरप्ट होता रहता है, क्योंकि ये जो वोल्केनो ये 1911 में इसके पहले इरप्ट हुआ था। सोच के देखो, 112, 110, 115 साल बाद इरप्ट हो रहा है फिर से। सोच के देखो। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी नोन हिस्ट्री में अगर कभी भी कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ है तो उसको एक्टिव बोलेंगे। डोरमेंट का मतलब होता है कि हमारी नोन हिस्ट्री में जितना इतिहास हम जानते हैं उसमें वो कभी इरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो हम पत्थरों को जब हमने देखा तो हमने देखा कि वो तो इग्नियस रॉक है। माने इग्नियस रॉक मतलब लावा से बने हुए पत्थर है, मतलब वो वाला जो माउंटेन है वो कभी इरप्ट हुआ होगा। माने हिस्ट्री उसका साक्ष्य नहीं देती है, लेकिन ज्योग्राफी उसका साक्ष्य देती है कि वो कभी ना कभी जरूर इरप्ट हुआ होगा। इसीलिए उसके आसपास ऐसी संरचनाएं, ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन के दौरान ही पाए जाते हैं, बस। ठीक है, तो ये हो जाता है डोरमेंट वोल्केनो। और इसके नीचे आज भी मैग्मा चैम्बर मौजूद है जो कभी इरप्ट हो सकता है। फिर आता है डेड वोल्केनो। डेड का मतलब यह है ये शायद कभी हुआ होगा किसी जमाने में, लेकिन आज के टाइम पे जो आसपास जो साक्ष्य भी हैं वो भी काफी मिट चुके हैं, बहुत छोटे छोटे साक्ष्य बाकी रह गए हैं। और इसके नीचे लावा चैम्बर भी नहीं है जो ऐसे करके ऊपर आके निकल सके, उसको डेड बोलते हैं। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस होता है एक्टिव में, डोरमेंट में और डेड में। ठीक है सर, इंडिया में कौन सा वोल्केनो है? देखिए साहब, इंडिया में 2 वोल्केनो है। एक आता है एक्टिव वोल्केनो जो है नारकोंडम आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार में नारकोंडम आइलैंड्स जो है इनके ऊपर, यहां पर आइलैंड है। और एक डोरमेंट वोल्केनो आता है जिसको हम बोलते हैं बैरन आइलैंड्स के ऊपर है। ये आ जाता है बैरन आइलैंड्स। ठीक है, बस ये आता है। क्लियर? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इसको डोरमेंट में रख देते हैं और बैरन को डेड में रख देते हैं। आइए, अच्छा फिर देखते हैं। ये सब हमने देख लिया, इंडोनेशिया में है ये। और इंडोनेशिया कहां पर है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर है, हम जानते हैं, जहां पर कुल मिला के 127 एक्टिव वोल्केनो है भाई साहब। फिर देखिएगा, अगली न्यूज आ रही है हमारे पास में। ये देखो, ये है पूरी, होता है पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको हॉर्स शू शेप का भी बोलते हैं, क्योंकि घोड़े की उल्टी नाल जैसा, घोड़े की उल्टी नाल जैसा देखो इसका शेप होता है, इसीलिए इसको हॉर्स शू शेप भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है। बहुत बढ़िया चीज होती है ये। क्यों अच्छी चीज होती है? देखिए, इसमें सरकार की आने वाली सारी, मतलब महीने तो होते ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, साथ ही में इसमें क्या होता है, सरकार की इस साल जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार लाने जा रही है, उनका कौन कौन बेनिफिशियरी है, ये सब चीजें इसमें दी होती हैं। तो ये है 2025 का कैलेंडर। किसने लॉन्च किया है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, और वही हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब भी हैं, अश्विनी वैष्णव। आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी थीम पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी जनता का ही कल्याण होगा जनता के ही पार्टिसिपेशन से। ये है इसका। कितनी भाषाओं में ये पब्लिश होता है? ये 13 भाषाओं में पब्लिश होता है। और इसका मोटो क्या है इस बार? वेलफेयर ऑफ ऑल, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सर्वेषां मंगलम भूयतः, सर्वेषां मंगलम भूयतः। ये इसका इस बार का थीम है, माने वेलफेयर ऑफ ऑल। ये मोटो है। थीम क्या है? पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन।
किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन महाकुंभ प्रयागराज में 31 जनवरी से मनाया जाएगा। देखिए महाकुंभ शुरू हो रहा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं ये महाकुंभ क्या, वैसे तो एक प्रकार का पूर्ण ही कुंभ है। 144 साल में एक बार होता है महाकुंभ, लेकिन इसको भी महाकुंभ ही बोलते हैं। तो कहानी ये आती है कि महाकुंभ जो है यह प्रयागराज में आता है और 31 जनवरी को क्या करा जा रहा है, जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं इंडिया में उन सबको बुलाया जा रहा है। साथ में सभी एनवायरमेंटलिस्ट आ रहे हैं, मतलब 1000 से ऊपर एनवायरमेंटलिस्ट होंगे और उनके लिए कल्चरल प्रोग्राम करे जाएंगे ताकि दुनिया में एक खबर पहुंचे कि एनवायरमेंट के लिए हम कितना कॉन्शियस हैं। तो ग्रीन महाकुंभ कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है? प्रयागराज में ही। कौन सी डेट को? 31 जनवरी को। महाकुंभ की बात करें तो यह लगभग 14 जनवरी से शुरुआत हो रही है इसकी, और ये होगा कहां तक की? ये जाएगा 26 फरवरी तक की। छोटा सा प्रश्न आपको होमवर्क देता हूं, अब यहां से सुनना। कितने प्रकार के कुंभ होते हैं? टाइप्स ऑफ कुंभ, ये आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने कितने दिनों में किए जाते हैं, आपको ये भी बताना है। ठीक, फिर देखिएगा, ये तो हमने देख लिया। और योगी आदित्यनाथ जी होंगे यहां पर। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। देखिए भारत सरकार ने, यानी कि नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च करी है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। होता क्या है, कभी भी अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद का जो 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। माने अगर किसी भी व्यक्ति को जो एक्सीडेंट का विक्टिम है, अगर 1 घंटे के अंदर उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है, इसीलिए डॉक्टर्स उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो अभी तक की देखिए प्रोविजन ये था कि अगर गोल्डन आवर में किसी को भी आप अस्पताल पहुंचा देते हैं तो उस समय, उस 1 घंटे के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कैशलेस होगा, माने उसका पैसा सरकार देगी और उसकी एक लिमिट होती थी। हालांकि बहुत मुश्किल होता है 1 घंटे के अंदर, एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर किसी को अस्पताल पहुंचा दिया जाए, मुश्किल होता है। लेकिन अब देखिए ये नई स्कीम ले आई गई है और इसमें सब कवर है, कोई जाति कोई धर्म ऐसा कुछ नहीं, सभी जाति सभी धर्म सभी जेंडर, इनके लिए क्या बोला गया है? बोला यह जा रहा है कि देखिए अब ना हम आपको, अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और अगर उसकी डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट, EDAR बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे भी अगर डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट अगर पुलिस ने दाखिल करी तो उस केस में 1 हफ्ते तक के अंदर का पूरा उपचार का पैसा कैशलेस होगा और उसकी लिमिट बढ़ा के 1.5 लाख कर दी गई है। मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और वो अस्पताल में भर्ती होता है तो 1 हफ्ते तक पूरा उसका जितना भी खर्चा होगा अप टिल 1.5 लाख रुपए वो सरकार पे करेगी, पूरी तरीके से कैशलेस होगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो ये नितिन गडकरी साहब का ये स्टेप है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, चलिएगा। 7 दिन, 1.5 भी नहीं, क्या और बढ़ा दिया क्या? हाँ 1.5 लाख है भाई, मैं कहूँ यार 1.5 लाख ये और कहां से बढ़ा दिया, यहां 2 लाख दिखा एकदम से। अच्छा 2 लाख क्या है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब अगर रोड एक्सीडेंट में, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप भी अगर आपके जानने में कोई भी है तो आप उसको भी ये चीज बताइएगा कि भाई देखो ऐसे किसी की अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ अभी हो गई किसी की भी अनजाने में, तो ध्यान रखिएगा 2 लाख रुपए उसके परिवार को मिलते हैं। ये उस व्यक्ति तक ये खबर जरूर पहुंचाइएगा। फिर देखते हैं हम लोग ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, इसमें कई मायने देखे जाते हैं। आपके शहर का पावर का मतलब यह है कि आपका कितना रसूख है, आपके शहर में कितना पैसा है, आपके शहर में कितनी अपॉर्चुनिटी है, आपके शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके शहर में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपके शहर में हॉस्पिटल कैसे हैं, आपके शहर में जितना भी स्कूलिंग से लेके हर प्रकार की चीजें जो एक इंसान के जीवन के लिए बढ़िया होती हैं, ये सब देखी जाती हैं। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग करी जाती है। पता है भारत का जो सबसे अच्छा शहर है वो कौन से नंबर पे है इसमें? कैन यू डू वांट टू टेक अ गेस? टॉप 10 में एक भी नहीं, टॉप 20 में एक भी नहीं, टॉप 30 में एक भी नहीं, 48 नंबर पे मुंबई आता है, 48 नंबर पे। और वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में दुबई पहले नंबर पे, और वर्ल्ड की बात करेंगे, खैर वेस्ट एशिया क्यों ही करें, वर्ल्ड में दुबई 8वें नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आता है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क की माना जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सिटी, और है भी क्योंकि एक से एक बड़े ऑफिसेज एंड हेडक्वार्टर्स, बिलियन डॉलर कंपनी सब न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है। तो ये ग्लोबल पावर सिटी में क्या आ जाएगा? ये कौन सा आ जाएगा? न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है, लंदन दूसरे नंबर पे है, इंडिया से कौन है? मुंबई, ये 48 नंबर पे आ गया है ये। ठीक, इसमें देखो क्या क्या देखा जाता है, इकोनॉमी, रिसर्च और डेवलपमेंट, कल्चरल कनेक्टिविटी, लिवेबिलिटी, एनवायरमेंट, एसेसिबिलिटी, मतलब कैसे आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या है, ये सब इसमें देखा जाता है। फिर देखिएगा, फिर आता है हमारे पास इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रॉम जनवरी 14। यार ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। जैसे देखो, आपने देखा है कि जैसे टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, इस प्रकार से ऐसे ही क्या होता है, ये एक टूर्नामेंट होता है जो कि हर साल होता है,
और इसको इंडिया ओपन बोलते हैं। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, इसमें मेंस सिंगल, विमेन्स सिंगल, फिर मेंस डबल, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसमें जीतना अपने आप में बड़ी चीज होती है। जैसे हमारे वहां से मेंस सिंगल में 2022-23 में जीते थे लक्ष्य सेन, और इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, मेंस सिंगल में इंडिया अपनी तरफ से लगभग टोटल सब मिला के 20 लोगों को भेज रहा है, जिसमें मेंस सिंगल में हमारी तरफ से कौन जा रहा है, लक्ष्य सेन। विमेन सिंगल में हमारी तरफ से कौन जा रहा है, पीवी सिंधु, 2 बार की ओलंपिक चैंपियन जा रही हैं पीवी सिंधु विमेन सिंगल में। फिर मेंस डबल में कौन जा रहा है, आपको याद होगा रांकी राज और साई राज रेड्डी, याद आया। तो ये लोग जो हैं चिराग शेट्टी और ये साई राज रेड्डी, चिराग शेट्टी साईराज रेड्डी, ये जा रहे हैं मेंस डबल टीम में। तो मेंस सिंगल, विमेन सिंगल और मेंस डबल, ये कैटेगरीज होती हैं मेजर। इनमें हमारे में इंडिया से ये लोग जा रहे हैं। अगर जीतते हैं ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कहां हो रहा है ये, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो इंडोर स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पर हो रहा है ये, ठीक। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां, इंडिया में हो रहा है। मतलब है तो इंडिया में, कहां पर हो रहा है ये भी देख लिया, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी देखा आपने। फिर देखिएगा बहादुर सिंह संगू, ये कौन है, एएफआई के प्रेसिडेंट। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहादुर, देखिए एथलेट, अगर आपको एथलेटिक्स करना है तो आपको बहादुर होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इतना सुबह सुबह उठ करके इतना भागोगे तो तभी भाग पाओगे ना, इतनी मेहनत तभी कर पाओगे ना जब बहादुर होगे। तो बहादुर, क्या नाम आ गया, बहादुर सिंह सागू, इनको बनाया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। ये खुद में भी एक एथलीट है और एशियन गेम्स में ये शॉटपुट प्लेयर है। ये एशियन गेम्स में इन्होंने अच्छा खासा गोल्ड मेडल जीता हुआ है 2002 में, तो अच्छा है इनका ये, ठीक। साथ में पद्मश्री भी मिल चुका है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। फिर देखिएगा वर्ल्ड हिंदी डे। देखिए कहानी क्या है, 10 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। हुआ क्या था, एक बार 1976 की बात है, इंदिरा गांधी जी को हिंदी प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में 10 जनवरी 1976 बोली आज वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कराएंगे हम, और तमाम जगह से एक हिंदी के विद्वान बुलाए, फिजी से और यहां से और वहां से, हर जगह से एक विद्वान बुलाए इन्होंने। किसके, एक से एक विद्वान उन्होंने बुलाए अपनी इस चीज के, हिंदी के, और कॉन्फ्रेंस करवाया। तो तब से क्या हुआ, फिर 2003 के करीब क्या हुआ, बोला गया कि ऐसा करते हैं हम इसको ना हर साल सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो है 1974 में आया था, 10 जनवरी 1974 में पहली बार हुई थी। फिर क्या किया गया 2006 में, 2003 में फिर इंडिया में आया ये कि ठीक है दोबारा से करते हैं। फिर 2006 में मनमोहन सिंह साहब ने बोला कि हम इसे अब हर बार करेंगे, हम इसे हर बार करेंगे, हर साल करेंगे अब हम इसको 10 जनवरी। तो 2006 से हम इसको हर साल करने लगे। पहली बार 1974 में 10 जनवरी को ही हुआ था, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं। आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताइएगा। नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं ये आप लोग बताइएगा मुझे यहां पर, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा टेलीग्राम शेलीग्राम। अब आते हैं सवालों पे। माउंट डीबू वोल्केनो जो अभी इरप्ट हुआ है, कहां पर है, ये हैलमेरा आइलैंड इंडोनेशिया में है। न्यूज आप अगर पूरी पढ़ेंगे देखेंगे ना, उसमें हैलमेरा आइलैंड लिखा हुआ है। अगर आपकी नजर तेज होगी तो आप पढ़ चुके होंगे इसको अभी तक की। ये हो गया। फिर देखिए मेन थीम क्या है कैलेंडर का इस बार, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, राइट। किसने किया है, शुनी वैष्णव साहब ने। ग्रीन महाकुंभ कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, 31 जनवरी को होगा, कहां पर, कमान सोचो सोचो सोचो, प्रयागराज में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का क्या है, रोड डेवलप कराना, रोड एक्सीडेंट की मदद करना, हेल्थ इंश्योरेंस देना, फ्री हेल्थ चेकअप, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करना, है ना। फिर रोड एक्सीडेंट इंडिया 2022 के हिसाब से कौन से हाईएस्ट डेथ कौन से राज्य में होती है, आपको पता है सबसे ज्यादा डेथ्स कहां होती हैं, उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम डेथ्स होती हैं उत्तर प्रदेश में, और इनफैक्ट एक बड़ा पोर्शन, तकरीबन 30% मृत्यु जितनी पूरे कंट्री में होती हैं, तकरीबन 25 से 30% मृत्यु से उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। यहां पर पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा खैर यहां पर ही है। फिर कौन सी इंडियन सिटी है जो ग्लोबल पावर सिटी में इंक्लूड करी गई है, 48 नंबर पे आ रही है मुंबई। फिर देखते हैं इंडियन टीम इंडियन ओपन बैडमिंटन में कौन लीड करेगा इस बार, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, कौन करेगा, ये लक्ष्य सेन करेंगे इस बार। बहादुर सिंह सांगू को किस गेम से थी, इनको अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है, उत्तर शॉटपुट। वर्ल्ड हिंदी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सो वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी डे ऑन 10th ऑफ जनवरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम कहां लॉन्च करी थी, चंडीगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम सबसे पहले बार देखो क्या हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने चंडीगढ़ में शुरुआत करी थी इसी साल जनवरी से, 2024 जनवरी से। थोड़े टाइम तक किया, सही आया, फिर 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में और किया, वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, अब पूरे इंडिया में लागू कर दिया है। तो ये चंडीगढ़ से शुरुआत हुई थी, ठीक है जी। दैट्स इट फॉर द करंट अफेयर्स गाइस, ये हो गई पूरी कहानी सारे करंट अफेयर्स की। और अब चलेंगे, टाटा करेंगे। और बालक लोग, ऑफिसर 3.0 के एडमिशंस ओपन हो गए हैं, और
आप सब लोग जो भी पूरी तैयारी अपनी फाउंडेशन की 0 लेवल से आप करना चाहते हैं तो ये हमारा सबसे फ्लैगशिप बैच होता है ऑफिसर बैच। ऑफिसर बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ये भी बता दूं इस बैच के संग एक बहुत गजब सी चीज है, आपको इसमें ऑफिसर 1.0 और 2.0 जिनसे कि हमारे मैक्सिमम सिलेक्शंस हुए हैं अभी तक की, उनको वो पूरे बैचेस इसी के साथ में फ्री मिल रहे हैं। तो लगभग 5000 के बैचेस ऑलरेडी आपको इसके साथ में हम प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा फ्री दे रहे हैं कि जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो देखना पसंद करते हैं वो पूरा उससे देख सकते हैं। बाकी ऑफिसर 3.0 में पूरी क्लास, एक एक सब्जेक्ट की पूरी लाइव क्लासेस होंगी और मजा आ जाएगा आपको इनमें। ठीक है, तो ये है, और इसका क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये है LAB लैब। कोड क्या है 40% डिस्काउंट के लिए, LAB लैब, ये आपका कोड है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 40%। LAB लैब ये है 4000 का, 1699 तक का है ये, 15 तक की है, अभी 5 दिन के लिए ये 1699 का है ये। ठीक है जी। और अगर आपके पास महापैक है तो ये पैक पूरा इंक्लूडेड है, सारे 1 साल के कोर्सेज, SSC के, अगर रेलवे महापैक है तो रेलवे कोर्सेज, सारे 1 साल के कोर्सेज फ्री रहते हैं महापैक में। तकरीबन 70,000 के कोर्सेज अगर आपके पास महापैक है तो 1 साल तक हम जितने बैचेस लॉन्च करेंगे उस कैटेगरी के वो सारे फ्री रहते हैं उसमें, अलॉन्ग विद 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी फ्री रहती है, अलॉन्ग विद तकरीबन 3000 ई बुक भी फ्री रहती है महापैक में। तो महापैक बेस्ट ऑप्शन होती है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, द कोड इज सेम, ये आपका जैसे 5000 का है, 2200 का, 2200 का अभी है, अच्छा हाँ वही मैं कहूँ यार, SSC कहां से हो गया ये, 3599 का। इसके लिए भी क्या है, 6000 से इतने का कैसे मिलेगा, LAB लैब, ये भी आपका डिस्काउंट कोड है, इसको रट लीजिए एकदम। ठीक है, जहां भी डिस्काउंट चाहिए डाल दीजिएगा। बुक्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी डिस्काउंट लगा दिया तो अलग से नहीं मिलेगा ये आपकी, और हिंदी की भी किताबें लॉन्च हो गई हैं। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और बालक लोग, शौर्य वाली जो किताब है ये आप लोगों को 13 तारीख तक आप लोगों के घर पे पहुंच जाएगी। शौर्य वाली किताब, ब्रह्मास्त्र और विज्ञान पहुंच गई होंगी, शौर्य की किताब आपको 13 तारीख को मिल जाएगी। और जो करंट अफेयर्स है इसकी डिलीवरी 15th से शुरू हो जाएगी जैसे आपको पहले बताया था। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब कब, लाइव क्लास में मिलेंगे 10 बजे। जितने भी बालक लोग हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं ना, लाइव आइए 10 बजे, वायरल जीके शो होता है, बेहतरीन मजा आ जाती है, बेहतरीन मजा। आज हम लोग पता है सारी मेडिवल हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे, बहुत तगड़ा शो होने वाला है, मेडिवल हिस्ट्री के बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे, सारी किताबें आपको याद करा दूंगा, एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एंड गाइस, PDF कहां मिलेगी देख लो, पूरा कैसा क्या है, यहां पर मिलेगी PDF। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।